बनता है। उस बालक दशानन ने जाके अपनी माँ केकसी से पूछा कि माँ एक बात बताओ, आप मुझे बनाना क्या चाहती है? प्रातः काल पिता उठा देते, रात देर तक नाना मामा सोने नहीं देते। पिता कहते हैं जीवन में जो भी शक्ति है शास्त्र की है, नाना कहते हैं जो भी शक्ति शस्त्र की है, पिता कहते हैं जो अपने पास है वो सबको बांट दे, नाना कहते हैं जो दूसरों के पास से छीन ले। पिता कहते हैं अहिंसा धर्म है, नाना कहते हैं हिंसा धर्म है। मां मुझे बनाना क्या चाहती है? तो केकसी ने उस बालक दशानन के सिर पे हाथ फेर के कहा था, दशानन तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुझे रक्ष संस्कृति की स्थापना करना है, तुझे इतनी हिंसा करना है कि आने वाले वर्षों तक, युगों तक तेरा अस्तित्व समाप्त न हो, तुझे स्मरण करे। और हम आज भी हर साल रावण मारते हैं। जब राम जी ने मार दिया तो आप किसको मारने जाते हैं? नहीं मरा, अरूप रावण जी ने ऐसी तैयारी कराई मां ने, और देखते देखते रावण ने जो किया संसार जानता है। अब आप देखिए, वो रावण जिसके अंदर विश्व मानव होने के सारे गुण थे, एक मां ने दिशा बदलती है और दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। क्या करती है? और आइए, 22 जनवरी को जब हमने रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की, मैंने तब भी कहा और बार बार कहता हूं, खूब राम पूजे गए, तुझे जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता कि सबसे पहले एक कौशल्या की मूर्ति की स्थापित करो। सबसे पहले राम की स्थापना तो सब लोग कर देंगे, कौशल्या की कौन करेगा? आप करेंगे। विश्व मांगल्य सभा आप करेंगे। राम की स्थापना तो वोट मांगने वाले भी कर देते हैं, उसमें आप क्या करेंगे? राम की तो सब कर देंगे। कैसे स्थापना की राम की? देखिए आप, जब ये तय हुआ उस रात को केकई ने कुसंग किया मंथरा का, फिर केकई का कुसंग किया दशरथ ने। आधी रात को राम को बुलाया और जब केकई ने भूमिका बना के राम से कहा कि निर्णय तुम्हारे पिता ने लिया है, उस निर्णय से दुखी है। राम ने निर्णय पूछा तो उन्होंने कहा मैंने 2 वरदान मांगे, भरत को राज, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम तुझे वन जाना पड़ेगा। राम ने प्रणाम किया, भरत राजा बना, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, और आपकी आज्ञा मान के मैं जाऊं? तो दशरथ ने रखे कि इसको रोक लिए, राम है, एक क्षण में चला जाएगा। और राम राम थे। जब आए तब भी चेहरा सामान्य प्रसन्न, जब निर्णय सुना तब भी बेचैन नहीं। लेकिन जब राम चले तो राम ने विचार किया कि मैं सबको समझा दूंगा कि मुझे राज नहीं वन मिला है, लेकिन मां कौशल्या को कैसे समझाऊं? बड़े भारी कदमों से जब वो कौशल्या के महल में गए, एक मां क्या होती बता रहा हूं मैं आपको। कौशल्या जी भगवान शंकर का अभिषेक कर रही थी और आभार व्यक्त करेंगी कि आज मेरा राम जब राजा बनेगा तो उसका श्रृंगार मैं करूंगी। देवियों और सज्जनों, कौशल्या जी के लिए ऐसा कहते हैं कि एक बार दशरथ जी ने कौशल्या जी से एकांत में कहा था, देवी हमारे वैवाहिक जीवन को इतने वर्ष हो गए, मैंने कभी आपके मुंह से कुछ मांगता हुआ नहीं सुना। एक अर्धांगिनी का अधिकार होता है कि वो अपने सौभाग्य और सुहाग से कुछ मांगे। आपने कभी कुछ मुझसे नहीं मांगा। तब कौशल्या ने कहा था अगर आप देना ही चाहते हैं तो आज एक बात मांगती हूँ, बताइए। तब कौशल्या ने कहा था कि मेरा राम इतना बड़ा हो गया केकई की गोद में, मैंने कभी राम के गाल ठीक से स्पर्श नहीं किया, मैंने कभी अपने राम के बालों को, केश को नहीं छुआ। मेरा राम केकई के महल और गोद में बड़ा हुआ है। और ये सही है,